हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। हर घर पाठशाला में बच्चों आपका स्वागत है। उपचारात्मक शिक्षण के रूप में कक्षा 8वीं का जो विषय हिंदी है बच्चों, आओ आज नया विषय जो है अनेकार्थी शब्द लेते हैं। तो अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द जिनके अनेक अर्थ होते हैं, उन्हें बच्चों अनेकार्थी कहते हैं। अब यहाँ पे आपको एक उदाहरण दिया हुआ है। जैसे कनक शब्द है तो उसके 3 अलग अलग अर्थ है। पहला अर्थ है बच्चों गेहूं, और चित्र भी आपको दिखाया है। दूसरा अर्थ है इसका सोना, यानी कि धातु जिसके गहने बनते हैं। और तीसरा जो भिन्नार्थक अर्थ है इसका वह है धतूरा। धतूरा यानी कि एक ऐसा पदार्थ जिसको खा के या तो आदमी को नशा लग जाता है। तो इसमें एक दोहा है भी है, फिर जब बड़ी क्लास में जाओगे तो उसको आप जरूर पढ़ोगे, फिर वहाँ आपको समझ आएगा कि कनक के 3 अर्थ किस तरह से भिन्न है। तो ये आपको पता चल गया होगा कि अनेकार्थी शब्द यानी कि एक ऐसा शब्द जिसके अलग अलग कई भिन्न अर्थ निकलते हैं। अब शब्द है, फिर भिन्न भिन्न अर्थ क्या है उसके। जैसे हस्ती है मानो, उसका हाथी अस्तित्व, 2 अलग भिन्न अर्थ बताए हैं। मान का इज्जत, अभिमान, नाप तोल, ये 3 बताए हैं। वन का जंगल भी होता है और जल भी होता है। अब गति, चाल, हालत, मोक्ष इत्यादि। तो बच्चों ये जो अर्थ बताए जा रहे हैं ये भिन्नार्थक यानी कि अनेकार्थी शब्द हैं। इन शब्दों के अलग अलग अर्थ, अनेक अर्थ बताए जा रहे हैं। अब अगला शब्द है पत्र। पत्र का एक अर्थ होता है पत्ता, पेड़ का पत्ता जो होता है। दूसरा चिट्ठी और तीसरा पंख। पृष्ठ, पीठ, पन्ना, पीछे का भाग, पन्ना जिसको पेज बोलते हैं। आप पृष्ठ बदलो, पेज बदलो। प्रभाव, सामर्थ्य, असर, महिमा, दबाव। देखो इसके 4 अर्थ आ गए अलग अलग। बल के, सेना, शक्ति। तो बच्चों ये मन में बिठाना है। पर्यायवाची अलग है, वो हम पढ़ चुके हैं, जिसको हम समानार्थी कहते हैं। ऐसे शब्द जिनके एक जैसे कई अर्थ निकलते हैं, लेकिन यहाँ उससे उल्टा है। हम पढ़ रहे हैं अनेकार्थी शब्द। अब शब्द है अंबर, उसके अलग अलग अर्थ क्या है। आकाश, कपड़ा। अब शब्द क्या है अमृत, उसका है स्वर्ण, जल, पारा, दूध, अन्न इत्यादि। फिर अपेक्षा का इच्छा, आवश्यकता, आशा, वनिस्वत। तो ये इसके अलग अलग अर्थ हैं। एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। जैसे मधु का क्या है, शहद है, शराब है, वसंत ऋतु। फल, नतीजा, पेड़ का फल। मित्र, दोस्त, सूर्य, प्रिय, सहयोगी। वर्ण, जाति, रंग, अक्षर। वर्ण या अक्षर पढ़ते तो हैं हम व्याकरण में। वर्ण रंग को भी बोलते हैं और वर्ण जाति को भी बोलते हैं। बच्चों 3 है इसके भी अलग अर्थ। तो आप ये समझ गए होंगे कि कैसे हमने एक शब्द के अलग अलग अर्थ लिखने हैं। अब गृह कार्य के रूप में क्या काम है बच्चों आपको। वीडियो में जो दिए गए अनेकार्थी शब्द हैं, उन शब्दों को सभी विद्यार्थी कॉपी में सुंदर और साफ साफ तरीके से बच्चों लिखेंगे। तो बच्चों ये आज का गृह कार्य है आपको। तो आपको जरूर ये अनेकार्थी शब्द समझ आए होंगे। ऐसे शब्द जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। तो बच्चों ये आपको अच्छे से आज समझ आए होंगे। तो आपने इसे याद भी करना है और समझना भी है।